वैसे तो हमारी अर्थ पर सिर्फ एक ही समंदर मौजूद है, लेकिन हम इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए इस समंदर के अलग अलग नाम रखे हुए हैं ताकि हमें समंदर के किसी भी खास हिस्से का जिक्र करने में आसानी हो। इस तरीके से हमारी अर्थ पर 7 समंदर मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा और गहरा समंदर पैसिफिक ओशन है, जिसे हम बहरुल काहिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इंसान अब तक तमाम समंदर के सिर्फ 5% ज़ेर-ए-आब हिस्से को ही दरियाफ्त कर सका है। बाकी के 95% समंदर में क्या है और वहाँ कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, ये हम आज तक नहीं जान सके। पूरी दुनिया में अब तक 12 अफराद ऐसे हैं जो चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं, लेकिन समंदर के सबसे गहरे हिस्से तक सिर्फ 4 अफराद ही पहुंच सके हैं। समंदर की गहराई तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती और दर्जा हरारत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि खला में लोगों को भेजना समंदर की गहराई में भेजने की निस्बत आसान समझा जाता है। पानी का ये दबाव ऐसे ही है जैसे आपके सर पर 50 जंबो जेट रख दिए जाएं। जमीन पर रहते हुए आम हालात में हम अपने ऊपर जो दबाव महसूस करते हैं, समंदर की सबसे गहरे हिस्से में वो 1000 गुना तक बढ़ जाता है। लाखों मील दूर खला में मौजूद सैयारों के नक्शे बनाना भी आसान है, लेकिन समंदर का मुकम्मल नक्शा अभी तक नहीं बनाया जा सका। दुनिया के सबसे बड़े खलाई तहकीकाती इदारे नासा सैयारों के नक्शे बनाने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस तरीके से समंदर का नक्शा बनाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि कई हजार ट्रिलियन गैलन पानी की मौजूदगी में रेडियो वेव काम ही नहीं कर सकती। समंदर की अपनी एक मखसूस आवाज भी होती है जिसे ब्लूप कहा जाता है। साइंसदानों ने ये आवाज 1997 में रिकॉर्ड की थी। कम फ्रीक्वेंसी की ये आवाज बहुत तेज है और हैबतनाक है। अब हम आपको समंदर से मुताल्लिक कुछ ऐसे राज बताएंगे जिससे आपको समंदर की गहराइयों का और उसमें मौजूद अजीब और गरीब दुनिया का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल बटन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला भी समंदर के अंदर ही मौजूद है, जिसे द मिड ओशियन रिज कहा जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 40,000 मील के करीब है। अब तक हम इस पहाड़ी सिलसिले के सिर्फ 1% हिस्से पर ही तहकीक कर सके हैं। इसके मुकाबले में हम मरीख के पहाड़ी सिलसिलों और उसकी सतह के बारे में ज्यादा तफसीली मालूमात रखते हैं, जो हमारी जमीन से 397 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब तक दरियाफ्त हुए सबसे गहरे समंदरी मकाम चैलेंजर डीप में जमीन पर मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को रख दिया जाए तो न सिर्फ उसमें डूब जाएगा बल्कि 2 किलोमीटर जगह अभी भी बाकी रह जाएगी। यानी आपको पहाड़ की चोटी से पानी की सतह तक पहुंचने के लिए मजीद 2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। बहरुल काहिल, जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है, हमारे समंदर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया तक 12,300 मील बनता है। ये फासला इतना ज्यादा है कि इसमें 5 चांद आराम से फिट आ सकते हैं। दुनिया के तमाम जानदारों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 94% सिर्फ समंदर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन अभी तक समंदरी हयात का 1/3 हिस्सा इंसानी नजरों से ओझल है। यही वजह है कि आए दिन अजीब व गरीब किस्म की समंदरी मखलूक दरियाफ्त होती रहती है। इंतहाई गहराई में जहाँ इंसान का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है, वहाँ भी मुख्तलिफ अनवा की मखलूक पाई जाती है। इनमें से एक कोरल है। इसका ना तो दिमाग होता है और ना ही मुंह, और यहाँ तक कि इसकी आंखें भी नहीं होती। ये बस एक पत्थर की तरह होती हैं। इसके बावजूद उनका शुमार समंदरी मखलूकात में होता है। हालिया तहकीक के मुताबिक हमारा समंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, जिसका अंदाजा 50 से 80% तक है। सुनामी में बनने वाली लहरें 100 फुट तक बुलंद तो हो सकती हैं, लेकिन समंदर में ज़ेर-ए-आब बनने वाली लहरें 800 फुट तक बुलंद होती हैं। जमीन के 80% वोल्केनोज भी समंदर के अंदर ही मौजूद हैं। जेलीफिश का शुमार जमीन के सबसे कदीम जानवरों में होता है, जो 100 मिलियन साल से जमीन पर आबाद है। यानी जिस वक्त जमीन पर डायनासोर्स का राज था, जेलीफिश तब से समंदरों में मौजूद है। बगैर किसी इजाफी आलात के समंदर की गहराई में जाने का रिकॉर्ड हर्बर्ट निशे के पास है, जो एक सांस में 214 मीटर तक की गहराई में पहुंचे। 332 मीटर तक की गहराई में स्कूबा डाइविंग का आलमी रिकॉर्ड अहमद गाबर के पास है। 500 मीटर की गहराई में दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का बसेरा है। इतनी ही गहराई में अमेरिकी एटमी आबदोज सी वुल्फ भी कहीं ज़ेरे आब तैर रही होती है। 550 मीटर की गहराई तक पेंगुइन गोता लगा सकती हैं, और यहाँ से वो मकाम शुरू होता है जहाँ पानी का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो जाता है। 830 मीटर की गहराई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी।
1000 मीटर की गहराई से हम उस हिस्से में दाखिल हो जाएंगे जिसे दी स्केरी जोन कहा जाता है। इस मकाम से आगे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ से समंदर का तारीक तरीन मकाम शुरू हो जाता है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई इंसान इस मकाम पर बगैर किसी मजबूत बैरूनी हिफाजती पोल के जिंदा हरगिज नहीं रह सकता, क्योंकि पानी के बेपनाह दबाव से पिचक कर फौरन उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। समंदरी कछुए 1280 मीटर गहराई तक जा सकते हैं। 1800 मीटर के बाद हम ग्रैंड कैनियन के गहरे तरीन मकाम तक पहुंच जाएंगे। 2000 मीटर की गहराई में समंदर की अजीब व गरीब और खौफनाक आबी हयात पाई जाती हैं, जिनमें ब्लैक ड्रैगन फिश भी है। 2250 मीटर की गहराई वो मकाम है जहां स्पर्म वेल बमुश्किल पहुंच पाती हैं। 3800 मीटर वो गहराई है जहां टाइटैनिक अपनी बाकियात के साथ मौजूद है। 4000 मीटर से दी एबेसल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव 1 इंच पर 11,000 पाउंड के बराबर होता है। यहाँ पर एंगलर फिश और वाइपर फिश पाई जाती हैं, जो देखने में निहायत खौफनाक मालूम होती हैं। 4800 मीटर की गहराई में दूसरी जंग अजीम के सबसे बड़े बहरी जहाज बिस्मार्क की बाकियात मौजूद है, जो दौरान जंग गर्क हो गया था। 6000 मीटर की गहराई में हम दी हेडल जोन में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर पानी का दबाव ऐसे ही है जैसे किसी इंसान के सर पर 50 जंबो जेट रख दिए जाएं। खुदा की कुदरत देखिए कि इतना दबाव होने के बावजूद यहाँ पर मुख्तलिफ अनवा की आबी हयात का वजूद है। 6500 मीटर की गहराई वो मकाम है जहाँ DSV एल्विन नामी तहकीकी आबदोज जा सकती है। टाइटैनिक की तलाश का सहरा भी इसी आबदोज के सर पर जाता है। 8848 मीटर गहराई पर हम माउंट एवरेस्ट के बराबर पहुंच जाएंगे और 10,890 मीटर की गहराई वो मकाम है जहां 2012 में जेम्स कैमरून दी चैलेंजर डीप मिशन के तहत पहुंचे थे। 11,000 मीटर की गहराई वो मकाम है जो अब तक खोजा जा सका है। इसे चैलेंजर डीप का नाम दिया गया है। ये जगह गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदर के ये मकामात जो इंसान ने अब तक दरियाफ्त किए हैं पूरे समंदर का 5% है। ऐन मुमकिन है कि जो 95% समंदर हमारी नजरों से उजल है, इसमें चैलेंजर डीप से भी ज्यादा गहरे मकामात मौजूद होंगे और उनमें ऐसी आबी हयात पाई जाती होंगी जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।